हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की सोशियोलॉजी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीज मैं बता दूं, गैप हो गया है काफी ज्यादा वीडियोस में, लंबे समय से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड एज यू ऑल कैन सी अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट जैसे ही थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वीडियोज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो प्लीज बियर विद द वॉइस, अगर बीच में थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम लगे। मैं ट्राई करूंगी बहुत क्लियर एंड लाउड बोलने की, बट स्टिल कुछ कंफ्यूजन कुछ प्रॉब्लम लगे तो यू गाइज कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब अपनी लास्ट क्लास में जो हमने 12th का सोशियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था, वो हमने किया था मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। एक बेसिक क्लास भी हुई थी हमारी उसके बारे में, हमने जिसमें मार्केट का मीनिंग एंड कुछ कंसेप्ट डिस्कस करे थे। बट मार्केट के बारे में जो हमने देखा ना, तो जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एक्चुअल में जो सिलेबस है इस ईयर का, वो चैप्टर जो है आपका मार्केट वाला जो चैप्टर है ना, वो कट हो चुका है सिलेबस से। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि हम आगे ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आई विल टीच दिस चैप्टर, बट एक बार अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम चीजें कवर कर लें, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, तो जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। अब हमारे पास यहाँ चैप्टर में दो वर्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज सोशल इनइक्वालिटी एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल एक्सक्लूजन। तो हमें सबसे पहले इन वर्ड पे फोकस करना होगा कि ये वर्ड एक्चुअली में क्या होते हैं। देखिए, जो ये सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है ना, दे आर द फैक्ट्स ऑफ योर लाइफ, दे आर द फैक्ट्स ऑफ योर माइंड, एवरीबडीज लाइफ। सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बचपन से लेके आज तक हम बहुत सी चीजें देखते आए हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो आपने कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन बहुत वेरी ऑफन देखा होगा। कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों ने देखा होगा। इवन बहुत से लोगों के तो घर में भी कहा गया होगा, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की बातें आपने सुनी होंगी। प्लस मैन और वुमेन को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब जेंडर बायसनेस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है कि मैन को मोर राइट दिए जा रहे हैं और वुमेन्स को उतने राइट नहीं दिए जा रहे हैं। ये कंसेप्ट भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब यहां पे यही कहा जा रहा है कि जो आपके सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। बहुत पहले से हम लोग यहाँ पे चीजें देखते आए हैं, वेदर हमारा स्कूल रहा हो, अभी भी आप लोग स्कूल में ही हैं, तो स्कूल में अपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, अपने घर पे, अपने आसपास की कॉलोनी में, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, जिस भी संस्था से आप जुड़े हैं, वहां पे हमने ऐसे बहुत सारे इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल देखे होंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये जो है ये इतना कॉमन है कि ये चीजें हमें नेचुरल सी लगने लग गई हैं। मतलब हमें लगता है कि हाँ, ये डिजर्विंग है और ये जस्टिफाइड है, ये चीजें तो ऐसी ठीक है। लाइक कहा जाता है कि आफ्टर मैरिज के बाद एक वुमेन घर छोड़ के जाती है अपने हस्बैंड के घर पे रहने। ठीक है, चाहे उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब कर रही हूं अभी यहीं अपने घर के आसपास, और शादी के बाद मुझे कहीं जो है सेटल होना पड़ रहा है दूसरे स्टेट में, तो देन आई हैव टू लुक फॉर द अदर जॉब। क्योंकि मेल की यानी किसी के हस्बैंड की जॉब जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में है, तो हस्बैंड तो कहीं और सेटल हो नहीं सकता। तो ये माना जाता है कि वाइफ, वेदर वो कोई भी जॉब कर रही होगी यहाँ पे अपने स्टेट में, उसे छोड़ के हस्बैंड के प्लेस पे क्या होना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग। तो ये क्या माना जाता है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड माना जाता है, डिजर्विंग बात मानी जाती है कि नेचुरल तो है, ऐसा ही तो होता है हमारी सोसाइटी में, राइट। बट कहाँ लिखा है, किस रूल बुक में, किस ग्रंथ में, या कहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये जस्टिस है या ये बिल्कुल ऑलवेज 100% ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें इतनी कॉमन हो चुकी है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो ये हमें नेचुरल लगने लग गई है, डिजर्विंग लगने लग गई है, और क्या लगने लग गई है, जस्टिफाइड लगने लग गई है। वहीं अगर मैं बात करूं अब आपके जो टर्म्स है, देखो यहां पे एक वर्ड में यूज करूंगी, मार्जिनलाइज सेक्शन। मार्जिनलाइज सेक्शन क्या होता है? जब हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, तो बेसिक टर्म्स में हमको एकदम पक्का हो जाना चाहिए, ताकि कहीं पे आंसर राइटिंग में हमें यूज करनी हो या बुक में रीडिंग करते हुए हमारे सामने ये टर्म आए तो हमें इनका मतलब डिटेल में पता हो। तो अगर मैं बात कर रही हूं मार्जिनलाइज सेक्शन की, तो इसको बोला जाता है एक वल्नरेबल सेक्शन। क्या? वल्नरेबल सेक्शन, जो थोड़ा सा क्या है, पिछड़ा हुआ है, परेशान है, ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ रीजन। तो यहां पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, उसको कम इंपॉर्टेंस फील कराई जाती है एज कंपेयर टू अदर। बात कर सकते हैं रिच और पुअर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे,
आप बहुत अमीर हो तो आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वैल्यू ज्यादा दी जाएगी, वहीं एक पुअर पर्सन है उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कलर को लेके बात कर सकते हैं, किसी का स्किन टोन जो है वो डार्क है तो उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उसको हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड फील कराएंगे, राइट। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है दूसरे सेक्शन से, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, जेंडर को लेके हो, कलर को लेके हो, इनकम को लेके हो या कास्ट को लेके हो। तो ऐसे ही लेस इंपॉर्टेंट जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन है हमारे, उन्हें क्या कहते हैं हम, मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की। कोई बहुत मुश्किल टर्म नहीं है, सोशल मतलब सोसाइटी, इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट, किसी को ज्यादा मिल रहा है बाकियों को कम मिल रहा है, तो ठीक है, ये कंसेप्ट होता है सोशल इनइक्वालिटी का। जब सबको बराबर नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, जब एक ग्रुप में एवरीवन इज नॉट गेटिंग इक्वल शेयर, नो इक्वल शेयर, यहां पे इक्वल शेयरिंग नहीं होती है, राइट। तो नो इक्वल शेयर की बात की जाती है। तो इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स फॉर डिफरेंट सोशल पोजीशन और स्टेटस विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी। सोशल पोजीशन और स्टेटस के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप और सोसाइटी में अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी को बहुत ज्यादा दे रहे हैं और किसी को बहुत ही कम दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की। तो एक्सक्लूजन का मतलब, सोशल मीन्स अगेन सोसाइटी, ग्रुप, ठीक है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, किसी को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना या इंक्लूड ना करना। इंक्लूजन का अपोजिट ही तो है इंक्लूड नहीं करना। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपने जैसा नहीं मान रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है सोशल एक्सक्लूजन का। जैसे कि देखिए, आज की डेट में भी बात करते हैं या थोड़ा पुराना समय भी ले लो, गांव की किसी रूरल एरिया की बात करो तो वहां पे क्या होता है, अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, फॉर एग्जांपल मान के चलो इंटरकास्ट या दूसरे रिलीजन में जाके शादी कर ली, तो लोग क्या कहते हैं कि इस इंसान को हम क्या दे देंगे, इस इंसान को हम गांव निकाला दे देंगे, या इस इंसान से कोई भी गांव का पर्सन या कोई भी आसपास के एरिया का पर्सन, मतलब ताल्लुकात, कोई भी वास्ता नहीं रखेगा, इससे हम बिल्कुल अपने सारे रिलेशन क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये चीज हो जाती है सोशल एक्सक्लूजन। बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है ये, है ना। तो यहाँ पे देखो, सोशल एक्सक्लूजन, लोग भी आपको एक्सक्लूड फील करा सकते हैं कि हम आपको अपना पार्ट नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हम जैसे होता है ना, कई बार देखो आप नए नए स्कूल में एडमिशन लेते हो, अभी तक आप किसी और स्कूल में थे, अब आप डिफरेंट स्कूल में गए हो पढ़ने के लिए, पहले दिन तो बच्चों का अपना ग्रुप बना हुआ है, स्टूडेंट्स हैव देयर ओन ग्रुप, उनका अपनी फ्रेंड सर्किल है, दे आर वेरी कूल, बहुत लंबे समय से जान पहचान है, अच्छे से ग्रुपिंग है। अब आप बहुत एक्सक्लूड फील करते हो, आपको इंक्लूड मतलब आप उन बच्चों के साथ हिलमिल ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग देयर ग्रुप, राइट। तो ये कंसेप्ट जो होता है सोशल एक्सक्लूजन का होता है। या तो देखो आप खुद एक्सक्लूड हो रहे हो, एक केस तो हुआ कि लोगों ने आपको एक्सक्लूड फील करा दिया ड्यू टू सम रीजन, जो हमने एग्जाम्पल देखे। एक ये भी हो सकता है कि मैं ही ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रही, मैं ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ चीजों में, मैं ही अलग हटके रह रही हूँ, मैं ही उस ग्रुप से, उस जगह से, उन लोगों से थोड़ा अलग हटके रह रही हूँ, उतना मतलब नहीं रख रही हूँ। तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब इट रेफर्स टू अ वे इन विच इंडिविजुअल में बिकम कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी, मतलब उस सोसाइटी में वो क्या है, अपनी पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। क्लियर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इनइक्वालिटी। सो टेल मी द थिंग कि व्हाट इज सोशल इन सोशल इनइक्वालिटी एंड इन सोशल एक्सक्लूजन। ये सोशल क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सोशल का मतलब क्या है, सोसाइटी। लिंक करो, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या किसी एक जने की बात की जा रही है व्हेन वी आर यूजिंग सोशल, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या चीज है, सबसे पहली तो इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, दिस इज अबाउट द ग्रुप्स, सॉरी, दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स बट दिस इज अबाउट द ग्रुप्स। उसके बाद ये किस फॉर्म में सोशल है, देखो ये इस फॉर्म में सोशल है कि ऑल्दो ये इकोनॉमिक है, देखो सोशल और इकोनॉमिक आपस में क्या होता है, इंटरलिंक्ड काइंड ऑफ चीजें हैं। सोसाइटी में लोग रहेंगे, लाइवलीहुड होगा, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्ट इंक्लूड होगा ही होगा। तो सोशल और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं क्या होता है, इंटरलिंक तो होते ही हैं कंसेप्ट आपस में। तो क्या कह रहे हैं, दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक, यहाँ पे ये इकोनॉमिक बात नहीं कर रहे हैं हम,
ऑल्दो जबकि सोशल एंड इकोनॉमिक जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब हम सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि आप अमीर, आप गरीब, आपके पास पैसा ज्यादा, आपके पास पैसा कम. नो, वी आर डीलिंग विद सम सोशल एस्पेक्ट लाइक व्हाट? सम सोशल एस्पेक्ट लाइक कास्ट, सम सोशल एस्पेक्ट लाइक जेंडर, सम सोशल एस्पेक्ट लाइक योर कलर ऑफ योर स्किन. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर. कीप दैट इन माइंड. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए. उसके बाद दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं है किसी भी बेसिस पे आपने इनइक्वालिटी कर दी, किसी भी बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया. नो, देयर इज अ प्रॉपर इनइक्वालिटी. जो इनइक्वालिटी भी हो रही है उसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे कि आपने कास्ट सिस्टम देखा, अपनी हर क्लास में हमने कास्ट सिस्टम का जिक्र किसी न किसी फॉर्म में करा ही है. तो कास्ट सिस्टम में जो इन्होंने हिरार्की बनाई थी, डिवाइड की थी सोसाइटी ने, वो क्या थे? सबसे पहले ब्राह्मण थे, ठीक है, देन क्षत्रियास थे, देन वैश्यास थे, एंड देन एट लास्ट शूद्रास थे. तो इट इज अ प्रॉपर हिरार्की. तो ये एक सिस्टमैटिक और एक स्ट्रक्चर वे था. ठीक है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर वे था इस इनइक्वालिटी का भी. तो व्हाट इज सोशल? व्हाट इज सोशल में हमने देखा इट इज अबाउट द ग्रुप्स, नॉट ओनली अबाउट द इट इज अबाउट द ग्रुप, नॉट ओनली अबाउट द इंडिविजुअल. उसके बाद हमने देखा कि इट इज नॉट इकोनॉमिक. यहाँ पे ऑल्दो इकोनॉमिक एंड सोशल आर वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड, बट दे आर नॉट ऑलवेज इकोनॉमिक. उसके अलावा हमने देखा कि दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर. एंड यू कैन पुट दिस एग्जाम्पल इन दिस पॉइंट. आप यहाँ पे जो हिरार्की है इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो. राइट, अब हम बात करते हैं. यहां पे हमारे पास वर्ड है रिसोर्स. व्हाट आर रिसोर्स? देखो, सिंपल से कंसेप्ट अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो रिसोर्स वो चीजें हैं जो किसी और चीज को बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज की जाती हैं, है ना. अगर नॉर्मल अभी रिसोर्स हम देखते हैं तो रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स, यूज टू मेक, क्रिएट, एड अपॉन. ठीक है, इन सब के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को यहां पे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. कौन कौन से दो पार्ट हैं? रिसोर्सेज जो होते हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं वो सोशल भी हो सकते हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनल रिसोर्स, तो पर्सनल रिसोर्स होता है विच इज रिलेटेड टू, जो रिलेट करता है एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से. ठीक है, और मैं कह सकती हूं यहां पे ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल की होती है. ठीक है, मेरे रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो जो चीज मुझसे बिलोंग करती है, मेरे पास जो घर है, मेरे पास जो अपना व्हीकल है, मेरी जो पर्टिकुलरली एसेट्स है इंडिविजुअल की, वो सारी मेरी पर्सनल रिसोर्स हो जाएंगी. क्लियर? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल रिसोर्सेज, तो सोशल रिसोर्सेज जो सोसाइटी से रिलेटेड है सॉरी, सोशल रिसोर्सेज जो सोसाइटी से रिलेटेड है, इसको फर्दर हम आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल. अभी तक तो रिसोर्स की बात चल रही थी. नाउ ये वर्ड कैपिटल कहां से आ गया? ये कैपिटल क्या है जो यहाँ पे हर जगह कैपिटल लिखा है? देखो, कैपिटल अगर मैं नॉर्मल सेंस में आपसे बात करूं, थोड़ा सा बिजनेस फॉर्म में या इकोनॉमी वाली फॉर्म में, तो कैपिटल होता है पैसा. किसी भी काम को करने के लिए जो पैसा, मनी आप यूज कर रहे हो, दैट इज कैपिटल. बट कैपिटल ऑलवेज कैश या इस फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं है. उस कैपिटल को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. लाइक उस कैपिटल से मैं अपनी बिल्डिंग्स खरीद सकती हूँ, उस कैपिटल से मैं अपनी मशीनरी खरीद सकती हूँ, उस कैपिटल से मैं लेबर को पैसे दे सकती हूँ. बहुत सारी चीजें हैं, है ना. तो यहाँ पे बात की जा रही है सोशल कंसेप्ट में. सोशल में सबसे पहले आता है इकोनॉमिक कैपिटल. इकोनॉमिक मतलब जो डायरेक्टली पैसों से ही रिलेटेड है. ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी इनकम, कमाई कितनी हो रही है, और आपकी एसेट क्या है. एसेट क्या होती है? वो चीजें जिन पे आपका हक होता है और जो आप अपने अर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारा फर्नीचर का सामान रखा है. तो वो फर्नीचर का सामान उनके लिए क्या रहेगा? वो फर्नीचर का सामान, वो बोर्ड, वो सब उनके लिए क्या है? एसेट्स हैं. बिकॉज वो उसको पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं और पढ़ाने से उन लोगों की क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है. वहीं अगर वो फर्नीचर मेरे घर में रखा है तो वो नॉर्मल गुड्स जो मैं कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर रही हूं उनमें काउंट किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल कैपिटल की. कल्चरल कैपिटल की मैं बात करूं तो कल्चरल कैपिटल में हम देखेंगे एजुकेशन. देखिए, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एन एजुकेटेड पर्सन विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ. एक एजुकेटेड जो पर्सन है, वैसे देखो हर चीज के नेगेटिव में भी बोल सकते हैं. मैं कहूं पढ़े लिखे मूर्ख भी देखे हैं हमने.
तो ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं जो पढ़ लिख लिए हैं फिर भी वो इनइक्वालिटी पे बिलीव कर रहे हैं, पढ़ लिख लिए हैं फिर भी घर में लड़की हुई है तो उनकी रोनी सूरत हो गई है। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट जनरली क्या कहा जाता है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो यू विल गेट द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन दैट सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो एजुकेटेड पर्सन के बारे में बात करी जाए या आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है उसकी बात की जाए, तो ये सारे कंसेप्ट कहां चले जाते हैं, कल्चरल कैपिटल में। वहीं मैं बात करूं सोशल कैपिटल की, व्हाट डज दिस टर्म सोशल कैपिटल मींस। सोशल कैपिटल मतलब होता है, देख आप वर्ड यूज करते हो या हमने बहुत कॉमन सुना है, ये पर्सन बहुत सोशल है, ये पर्सन जो है ये इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट कौन होता है, जो ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, लोगों से इजीली बातें नहीं करता, ठीक है। वहीं उसके अपोजिट होता है सोशल पर्सन, जो किसी भी ग्रुप में जाता है, मतलब किसी से भी बात स्टार्ट कर देता है। होते हैं ना आपके कुछ दोस्त, आप उनको अपने घर में ले आओ, वो आपके घर वालों के इतने अपने हो जाते हैं कि आपको लगेगा यार मैं यहाँ पे अलग हूं या ये पर्सन अलग बैठा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं दे आर काइंड ऑफ सोशल पर्सन। उन्हें गैदरिंग में जाने से या उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आराम से किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं आपके क्या कॉन्टैक्ट है और आपकी क्या सोशल एसोसिएशन है। अब देखो ये चीजें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी होती हैं। कैसे, अगर मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, मैं बहुत इन्फ्लुएंस वाली पर्सन हूं, तो हो सकता है मैं किसी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या ले लूं, एडमिशन ले सकती हूँ, अच्छी पढ़ाई के ऑप्शंस मिल सकते हैं मुझे। मेरे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं तो मेरा स्टेटस सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा। अगर मेरी इनकम अच्छी है तो वेरी ऑब्वियस मैं स्टेटस बिल्डअप कर पाऊंगी अपना, और स्टेटस बिल्डअप हो गया तो मेरे अच्छे अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट होंगे और सोसाइटी में मेरा एक ग्रुप जो है वो अच्छा बनेगा। तो दीज आर द थिंग्स, ये थिंग्स इंटरलिंक्ड है, हम प्रूव भी कर सकते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ कैपिटल आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। अच्छे समझ में आ गया विद एग्जाम्पल ये सारी कहानी हमें, है ना। अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल लिखने को आएगा, क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमाए आपके हाथ में आंसर होगा। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट फर्स्ट। अब क्वेश्चन आता है, वेयर डिड दिस इनइक्वालिटी केम फ्रॉम। ये इनइक्वालिटी कहां से आई है, जरा सोचो। ये जो कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कल्चर, बहुत सारी इतनी दुनिया भर की इनइक्वालिटी की मैं बात कर रही हूं, डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात कर रही हूं, कहां से आई है। किसी बुक में लिख दिया किसी ने कोई लॉ बना दी, किसी ने कोई रूल बना रखा है क्या इनके लिए कि ऐसा होना ही होना है, ठीक है। कुछ ऐसा हो रखा है, या जो लोग भगवान पे बिलीव करते हैं तो क्या भगवान आके कह के गए थे क्या कि ऐसा होना है, ब्राह्मणों को सबसे टॉप पे बिठाना है और उसके बाद क्षत्रिय जाएंगे, देन वैश्य, देन शूद्रास जाएंगे, और शूद्रास को आप पर्टिकुलरली एक ही ये वाला जो टास्क एक बार असाइन कर दिया, ये लोग वही काम करते रहेंगे। इज दिस सो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना। ये कहीं लिखा तो था नहीं, ये चीजें नेचुरल तो है ही नहीं, ये चीजें नेचुरल तो है ही नहीं। ये तो हमने खुद, हम कौन, हम मतलब सोसाइटी की खुद की क्रिएट की हुई क्या है ये चीजें हैं, है ना। तो ये हमें समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, इसमें जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अब देखो यहां से स्ट्रैटिफिकेशन जो बना है ये एक वर्ड से बना है, स्ट्रैटा। तो स्ट्रैटा क्या होता है, स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप, चीजों को ग्रुप में डिवाइड कर देना। देखो ग्रुप में डिवाइड करना बहुत चीजों से जरूरी, बेनिफिशियल भी है, हम कह सकते हैं। अगर मैं आपके पूरे स्कूल में 11th या 12th क्लास की मैं बात करूं, मैं सबको एक ही क्लास, एक ही सेक्शन में बैठ के पढ़ाने लगूं, या इवन छोटी क्लासेस में भी मैं सारे बच्चों को एक ही सेक्शन में बिठा के पढ़ाऊं, क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं। तो स्कूल लेवल पे हम क्या करते हैं, हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सो दैट हम बच्चों को क्या कर सके, थोड़ा अच्छे से ग्रूम अप कर पाए। कम बच्चे होंगे, स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा होगा, तो उन्हें समझना और समझाना आसान होगा। ये तो छोटा सा स्कूल के लेवल का एग्जाम्पल था ना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं आपके। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को जनरली ग्रुप में डिवाइड कर देना। इट इज द आइडिया दैट पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हिरार्की, अलग अलग हिरार्की, अलग अलग सिस्टम। हिरार्की मतलब क्या होता है, एक तरीके से सीक्वेंस ना, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, किसी भी तरीके से हो सकता है। बट हिरार्की में डिवाइड करना जहां पे सम आर डीम्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, कुछ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बाकियों से। अच्छा सेक्शंस की ही, जब क्लास का एग्जांपल ले रहे थे तो सेक्शंस का ही लेके चलते हैं और एग्जांपल पे जंप नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ना, जनरली स्कूल्स में सेक्शन इस बेसिस पे भी बनाए जाते हैं। सेक्शन ए में 90 to 100% वाले बच्चे हैं, देन बी में 80 to 90 वाले बच्चे हैं, देन सी डी, देन लास्ट सेक्शन जो होता है उसमें थोड़े बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा, मतलब जो 50-60% वाले बच्चे हैं, है ना। तो वहां पे भी हमें एक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिला। अब उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काइंड ऑफ इंपैक्ट हो सकते हैं। यस, जो वीक स्टूडेंट है उन पे टीचर ज्यादा ध्यान दे, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, उनके में थोड़ा क्लासेस स्लो चला के चलेंगे, भागेंगे नहीं सिलेबस को लेके। तो
बेनिफिट हो सकते हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल हर तरीके से आप गलत प्रूफ करोगे उसको, नो, बट यस डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रैटिफिकेशन के क्या फैक्टर होते हैं, ये जो डिवीजन आप कर रहे हो ये आप किस किस बेसिस पे कर रहे हो ये मुझे बताओ जरा। ठीक है, बताते हैं। एक तो वेल्थ एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा वेल्थी पर्सन है, कम वेल्थी पर्सन है, ऐसा कुछ इनकम के बेसिस पे हो सकता है, रेस के बेस पे, एजुकेटेड एंड एजुकेटेड के बेस पे, एथनिसिटी की हम इस एथनिक कल्चर से, हम इससे है, इस बेसिस पे हो सकता है, जेंडर को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके ग्रुपिंग हो सकती है, आप किस जगह पे काम कर रहे हो, सोशल स्टेटस, सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है, आप इस कास्ट से हो, आप इस रिलीजन से हो, व्हाटएवर, ये सारे बहुत सारे बेसिस है जिसपे क्या किया जा सकता है, ग्रुपिंग की जा सकती है, स्ट्रैटिफिकेशन की जा सकती है। देख लिया हमने, बिल्कुल देख लिया। आगे क्या बात है, स्ट्रैटिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या देखना है हमें, अब हमें देखना है कि जो की प्रिंसिपल्स है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है, अच्छा, अब साथ साथ नोट्स बने हुए हैं प्लीज। अब इस चीज के लिए भी अगर आप ये लोग ये कहोगे ना मैडम यहाँ शेयर कर दो, मैम वहां शेयर कर दो, आई विल ट्राई टू शेयर द नोट्स विद यू, बट क्या है ना, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करके चलो तो बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ, अब तो ये भी सब कुछ बना हुआ है, ऐसा ही मैं बोर्ड पे लिखती थी, बट आप बहुत से बच्चे हैं जिनको ये चाहिए नोट्स मिल जाए, तो इन हैंड नोट्स की बजाय थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करके चलो, साथ साथ लिख ही लो ना, ताकि समझने के साथ साथ चीजें याद भी हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। और एक हाथ से लिखे हुए नोट्स थोड़े अच्छे लगते हैं यार, आप फोन में लेके पीडीएफ रखोगे, उससे पढ़ोगे, उतना मजा भी नहीं आएगा चीजों का। खुद से लिखो, याद रहेंगी चीजें, लंबे समय तक काम आएंगी एग्जाम में, और जल्दी जल्दी वीडियोस भी मैं आगे प्रोवाइड करा पाऊंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या चीजें हैं। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या बोलना चाह रहे हैं इसके थ्रू ये इंडिविजुअल। पहली बात तो मुझे ये बताओ, स्ट्राटा मतलब मैंने आपको ग्रुप बताया, तो इंडिविजुअल एक अकेला पर्सन होगा तो ग्रुप की क्या ही जरूरत है। एक अकेले इंडिविजुअल पर्सन में तो ग्रुप की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ग्रुपिंग की जरूरत पड़ रही है, तभी तो ये स्ट्राटा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। तो इसीलिए ये क्या है, सोसाइटी का फीचर होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप का। हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको बेसिस तो बताया है ना, किस किस बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली है। इंडिविजुअल की बात हमने देख ली। अब देखो, सोसाइटी ग्रो करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले के टाइम पे लोगों की इतनी नीड ही नहीं थी, अर्लियर जो टाइम था वहां पे लोगों की इतनी नीड ही नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी अप टू द मार्क है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, तो लोगों की डिमांड इंप्रूव कर रही है, मतलब लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, और जरूरतें बढ़ रही हैं तो लोग डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं, और डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हमें फुलफिलमेंट भी करनी पड़ेगी। और उस वजह से बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिससे सोसाइटी में क्या आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, और हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है चीजों की, या ग्रुपिंग में ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ पे। तो ये पहले प्रिंसिपल हुआ, पहली बात हुई। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो कहा जाता है कि इट परसिस्ट ओवर जनरेशन। ओवर जनरेशन का क्या मतलब है, देखो मेरे दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी के दादाजी बात करूं तो ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब अगर मैं कह रही हूं कि आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, तो आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली मतलब मेरे फादर भी एक ब्राह्मण फैमिली से थे, मेरे जो फोर फादर्स हैं दादाजी और उनसे ऊपर आप जनरेशन ले लो, तो दे ऑल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे ऑल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कास्ट। तो यही होता है, ये ओवर जनरेशन जो है ट्रांसफर होती रहती है। आप किसी एक कास्ट से, किसी एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो यहाँ पे, तो ये ट्रांसफर होता रहेगा। और ये जो आपकी सोशल पोजीशंस है ये अस्क्राइब्ड होती हैं। अच्छा, अस्क्राइब्ड में ये दोबारा समझाती हूँ, वैसे तो ये 11th में था, अस्क्राइब्ड और अचीव्ड, और आई गेस मैंने 12th में भी आपको प्रीवियस किसी चैप्टर में तो बताया है ये। बट देखिए, सोशल पोजीशन दो तरीके की होती है, एक होती है अस्क्राइब्ड और एक होती है अचीव्ड। अचीव्ड का क्या मतलब है, जो मैंने खुद अचीव की, मैंने अच्छी पढ़ाई की, मैंने बहुत अच्छी जॉब ली है, मेरे घर में कोई भी कलेक्टर नहीं था बट मैंने बहुत पढ़ाई की और मैं कलेक्टर बन गई, तो दैट इज अचीव। वो पोजीशन, वो पोस्ट मैंने अचीव की है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अचीव नहीं की जाती, जो एस्क्राइब्ड होती हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट कास्ट, कास्ट कभी भी अचीव नहीं की जाती। मैं ये कहूं कि एक ब्राह्मण जो है वो डाउन, जो कास्ट हियरार्की थी ना, उसमें डाउन में आके शूद्रास वाला रोल प्ले कर ले, या एक शूद्रा ब्राह्मण की कास्ट अडॉप्ट कर ले, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कास्ट कैन नॉट बी चेंज। ये चीज चेंज नहीं हो सकती है, ये आपके बाय बर्थ जो है वही फिक्स हो जाती है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये अस्क्राइब्ड हैं, ये बाय बर्थ मिल जाते हैं।
दे कैन नॉट बी अचीव्ड। तो ये जो सोशल पोजीशन है, ये जो कास्ट है, ये बाय बर्थ मिल गई, आफ्टर दैट आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपने इसमें एंडागोमी का भी एग्जाम्पल पढ़ा है, नहीं सुना है तो अब सुन लिया कि मैरिज जो है वो इंटरकास्ट मैरिज वाला कंसेप्ट, आपको अपनी कास्ट के बाहर मैरिज करना भी अलाउ नहीं होता है। सो जो ग्रुप है कर रहे हैं लोग, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, लोग इतना जनरली इस चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। अगेन ये किसके द्वारा क्रिएट की हुई चीजें हैं, सोसाइटी के द्वारा। किसी रूल बुक, किसी कहानी में नहीं लिखा कि आप ऐसा करते हो तो आपको सूली पे लटका दिया जाएगा। दैट इज नॉट कवर्ड इन एनी लीगल बुक, कहीं पे भी लीगैलिटी के बेसिस पे ये नहीं है, ये सोशल इनइक्वालिटी के बेसिस पे क्रिएट की हुई चीजें हैं। थर्ड और लास्ट की प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इट इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हेन आई एम सेइंग कि ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं अलाउड है, ऐसे करना है वैसे करना है, क्यों? क्योंकि मैं सही मान रही हूं इस चीज को। एक पर्टिकुलर ग्रुप ने एक पर्टिकुलर टाइम पे इस चीज को अडॉप्ट कर लिया था, इस वाले कंसेप्ट को, तभी वो आगे जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है ना। ठीक है, तो ये कोई बिलीफ और आइडियोलॉजी होते हैं जिन्हें एक समय पे माना गया कि वो जस्ट मतलब फेयर थे। ठीक है, उनमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, तभी तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहे। तो इसीलिए यहाँ पे बिलीफ और आइडियोलॉजी के बेसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टाइम पे उस सिस्टम को सही माना जाता है। लाइक कास्ट सिस्टम की ही मैं बात करूं तो माना जाता है ये जो ब्राह्मण वाला सिस्टम था, ये प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे बेस है, कि ये जो ब्राह्मण कास्ट है ये क्या माना जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे बेस्ड है, कि जो सबसे टॉप पे है ये ब्राह्मण बैठे हैं, ये प्योर है, और जो लोअर कास्ट आ जाती है वो क्या हो जाती है, वो पोल्यूटेड कास्ट हो जाती है। तो दिस इज अगेन क्या है, सोसाइटी ने क्रिएट किया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा, इसीलिए आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। किसी कानून की किताब में ये चीज नहीं लिखी है, बल्कि इस टाइप की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कानून कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लॉ बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब उसमें लॉ दी गई लोअर कास्ट के लिए, रिजर्वेशन आप एक एग्जाम्पल देख रहे हो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। तो ये कंसेप्ट 360 डिग्री एंगल से यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है, सारी एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा है। जस्ट वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को देखने से पहले व्हाटएवर आप लोग एनसीईआरटी गो थ्रू कीजिए, 2-2 बार पढ़िए, यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं बोलती जा रही हूँ, टाइम लेके चल रही हूँ, साथ साथ ही आप लोग लिखेंगे तो भी आप लोग कवर कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।